अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे फिज़िक्स क्लास 12 असाइनमेंट 15.2 एंड एग्जाम्पल 15.2। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कंसेप्चुअल क्वेश्चन किए थे बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स के पेपर होने वाले हैं और उसके लिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन आप लोगों के पास होना लाजमी थे क्योंकि वो भी आपके पेपर का हिस्सा होते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे असाइनमेंट 15.2। सबसे पहले हम लोग असाइनमेंट 15.2 का सोल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ूंगी। ठीक है, स्टेटमेंट के लिए आप लोग अपनी बुक ओपन कर लेनी है साथ ही। स्टेटमेंट यहाँ पे रीड करते हैं। तो स्टेटमेंट आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अ प्योर इंडक्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 10 वोल्ट 200 हर्ट्ज सप्लाई एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज मेजर्ड एज 0.4 एम्पेयर्स। तो हमें कहा हुआ है कि वोल्टेज दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है और करंट दिया हुआ है। हमने निकालना है कि इंडक्टेंस निकालनी यानी एक्स एल निकालना है। तो स्टूडेंट मैंने आपको पहले बताया हुआ है जो आपको न्यूमेरिकल में वोल्टेज और करंट गिवन होता है उसको आप लोग आरएमएस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज और करंट गिवन है उसको आप लोग क्या बोलेंगे, वीआरएमएस एंड आईआरएमएस। तो मैंने यहाँ पर डाटा लिख लिया। तो डाटा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो डाटा में हमारे पास क्या 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 गिवन है। वीआरएमएस 10 वोल्ट्स है, फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्स है और करंट आरएमएस कितना है 0.4 एम्पेयर है। हमने निकालना है क्या, एक्स एल निकालना है यानी जो हमारे पास इंडक्टेंस है उसको निकालना है या इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना है। तो एक्स एल के लिए फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ, मैंने आपको खुद पढ़ाया है। 2πfl होता है। ठीक है, 2πfl को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओमेगा एल भी बोल सकते हैं। तो एक्स एल हमारे पास किसके बराबर होता है, ओमेगा एल या 2πfl के बराबर होता है। तो आप लोगों ने बेसिकली करना है कि यहाँ पर आप लोगों ने सिंपली वैल्यूज़ को पुट करना है। आपके पास यहाँ पर क्या गिवन नहीं है, आपके पास यहाँ पर एल गिवन नहीं है। ठीक है, एल गिवन नहीं है। आप लोग करेंगे क्या, आप लोगों को निकालना है क्या, यहाँ से एल निकालना है। एल निकालेंगे और एक्स एल आप लोगों के पास मालूम नहीं है तो एल को अलग कर लेते हैं और एक्स एल को एक तरफ कर लेते हैं। तो एक्स एल ओवर 2πf हो गया। ठीक है, या फिर हाँ 2πf और विच इज़ इक्वल टू एल हो गया। तो फॉर्मूला आप लोगों ने इस तरह मॉडिफाई करना है। आपके पास फॉर्मूला था क्या, एक्स एल इज इक्वल टू 2πfl था और इस तरह से आप लोगों ने किया है कि एल को अलहदा कर लिया और एक्स एल को डिवाइड कर दिया 2πf से। एक्स एल आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्स एल हमारे पास क्या इंडक्टिव रिएक्टेंस है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, जिससे हम लोग ओहम्स लॉ पढ़ा हुआ, वी इज इक्वल टू आई आर। आर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी आर एम एस को डिवाइड कर देंगे आई आर एम एस से। तो बेसिकली हम यहाँ पे भी ये करेंगे। वी आर एम एस हमारे पास कितना है, 10 वोल्ट्स है और जो करंट है वो कितना है, 0.4 है। और इसको जब आप लोग डिवाइड करते हैं आपके पास क्या आता है, 10 डिवाइडेड बाय 0.4 विच इज़ इक्वल टू 25। 25 हमारे पास क्या आ गया, इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस आ गया। तो इस तरह से आपके पास क्या है, 25 ओहम्स आए हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, इसको आप लोगों ने पुट करना है फॉर्मूला में। जो आप लोगों ने एक्स एल ओवर 2πf वाला फॉर्मूला लिखा है, एक्स एल की जगह क्या पुट करेंगे 25 और 2π की जगह 2π ही रहने देंगे। फ्रीक्वेंसी कितनी है 200 हर्ट्स विच इज़ इक्वल टू एल। हम लोगों ने एल फाइंड आउट करना है। हम लोग इसको दोबारा से कैलकुलेटर पे लिखेंगे और कैलकुलेटर पे लिखने के बाद हमारे पास आंसर कुछ ऐसे आ रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 0.01989। तो 0.01989 और ये हेनरीज में होता है। ठीक है, इंडक्टेंस जो होता है ना वो हेनरीज में होता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। लेकिन अगर आप लोग बुक के मुताबिक करना चाहते हैं तो आप लोगों ने सिंपली करना क्या है कि ये पॉइंट है ना, पॉइंट इसको 19 के बाद ले आना है। टोटल कितनी वैल्यूज़ की बात आए, 3 वैल्यूज़ की बात। तो आप लोग क्या लिखेंगे 19.9 अप्रॉक्सीमेटली और ये मिली हो गया। ठीक है, 10⁻³ हो जाएगा। जब भी हम लोग पॉइंट को राइट हैंड साइड की तरफ लाएंगे तो हमेशा 10⁻³ हो जाएगी, जिसको हम लोग मिली कहेंगे। मिली हेनरीज इज इक्वल टू इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस हमारे पास किसके बराबर आ गई है, 19.9 मिली हेनरीज। यहाँ पर हम लोगों ने ये काम कर लिया और हम लोगों ने यहाँ से क्या निकाला है, एक्स एल निकाला है और एक्स एल पहले निकाला है, देन हम लोगों ने एक्स निकाला है, एल निकाला है। ठीक है, दूसरा स्टेप हमारे पास ये है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास एक्स एल निकालने का है, देन सेकंड स्टेप हम लोगों ने किया क्या है कि हम लोगों ने अपने क्वेश्चन के मुताबिक इंडक्टेंस निकालने की कोशिश की विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला एक्स एल इज इक्वल टू 2πfl।
अब हम लोग एग्जाम्पल 15.2 देखेंगे, देन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग AC थ्रू कैपेसिटर को करेंगे। होप सो कि आपको ये असाइनमेंट 15.2 क्लियर हो गया हो। उसके बाद हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल 15.2। एग्जाम्पल यहाँ पर बेशक सॉल्व की हो, लेकिन आप लोगों का समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास एग्जाम्पल की स्टेटमेंट जो है, अ प्योर इंडक्टिव coil allows a current of 20 amperes to flow from a 20 volts 50 hertz supply. Find inductive reactance। हमने कहा हुआ है कि एक प्योर इंडक्टिव कॉइल है, यानी इंडक्टर हमने लगाया हुआ है और उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है 20 एम्पेयर्स। अगेन आई एम टेलिंग यू कि जो आपके पास करंट और वोल्टेज गिवन होगा उसको आप हमेशा क्या सपोज करेंगे, RMS सपोज करेंगे। तो ये हमारे पास क्या RMS है और वोल्टेज कितना 220 वोल्ट्स है, जिसको हम VRMS कहेंगे, और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है। अब हम लोगों ने निकालना है क्या, XL निकालना है। देन हम लोगों ने निकालना है इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, L निकालना है। देन हम लोगों ने पावर एब्जॉर्ब्ड यानी पावर निकालनी है, और आखिर में हम लोगों ने इक्वेशन लिखनी है वोल्टेज एंड करंट के लिए। तो पावर के लिए आप इजीली फार्मूला लिख सकते हैं। पावर के लिए आप लोगों ने करना क्या होता है कि V मैक्सिमम और I मैक्सिमम को मल्टीप्लाई करना होता है। सबसे पहले एग्जाम्पल 15.2 का डाटा लिखते हैं, ठीक है। डाटा लिखेंगे तो डाटा में आप लोग देख रहे हैं कि आपके पास क्या क्या गिवन है। करंट RMS गिवन है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कितने एम्पेयर्स है, 20 एम्पेयर्स है, ठीक है। डाटा आप लोग अपनी बुक से देख सकते हैं, आप लोग साथ साथ नोट कर लें। और देन हमें क्या कहा हुआ है, वोल्टेज RMS कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट्स दिया हुआ है, ठीक है। और हमें फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, 50 हर्ट्ज़ दी हुई है। द नेक्स्ट इज़ हम लोगों ने फाइंड आउट करना है फर्स्ट पे इंडक्टिव रिएक्टेंस। कैमरा थोड़ा ब्लर हो रहा है, बट मैं कोशिश करेंगे दरमियान में कि साफ़ हो जाए। सो इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालनी है। देन हम लोगों ने सेकंड क्या निकालना है, इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल निकालना है। देन थर्ड हमने क्या निकालना है, पावर निकालना है। देन फोर्थ में हम लोगों ने इक्वेशन लिखनी है, किसके लिए, इक्वेशन फॉर वोल्टेज एंड करंट। क्लियर हो गया। सो स्टूडेंट्स, अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग अपना काम करेंगे। बेसिकली बात याद रखनी कि हमने पावर एब्जॉर्ब निकालना है, ठीक है। मतलब इंडक्टर खुद कितना पावर ले रहा है। और अगर आप लोग मेरा लेक्चर देखेंगे तो आपको इसका आंसर पहले से ही मालूम होगा कि इसका आंसर पावर एब्जॉर्ब कितना आना चाहिए। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन में हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या गिवन है और क्या क्या निकालना है। XL का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 2πfl। XL निकालना है तो आप लोग सिंपली क्या कर देंगे, 2π के साथ F की वैल्यू लगाएंगे। F कितनी है, F हमारे पास है 50 हर्ट्ज़, और L अब हमें मालूम नहीं है। सो मसला क्या आ रहा है कि L हमें मालूम नहीं है। सो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग XL वाला फॉर्मूला जो है, मतलब ये वाला इस फॉर्मूले से करेंगे। L निकालने की पहले कोशिश करेंगे। L कैसे निकालेंगे, इसी फार्मूला से निकालेंगे, सेम ये प्रोसेस यूज़ करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने XL कैसे निकालना है, अगेन वही वाला ऊपर वाला मेथड कि आप लोगों ने जैसे असाइनमेंट में किया है। असाइनमेंट में क्या किया है कि आप लोगों ने XL निकालने के लिए VRMS को डिवाइड किया IRMS से। तो VRMS कितना था, 220, IRMS कितना था 20 1 ज़ा 20 और 21 ज़ा 11 आ गया। तो ये 11 कितना आ गया, ओहम्स आ गया, ठीक है। 11 ओहम्स आ गया। देन हम लोगों ने करना क्या है कि इस XL की वैल्यू 11 ओहम को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ये कितना आ गया, 11 इज इक्वल टू 2π50। अब इस तरह से हम लोग इजीली XL निकाल सकते हैं। तो हम लोग लंबे चौड़े मेथड में क्यों जाएं, तो L हम लोगों ने निकालना है यहाँ से। तो 11/2π50 को नीचे डिवाइड कर देंगे, और पीछे क्या रह गया, L हम लोगों ने यहाँ से निकालना है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ से हम लोग कैंसिल करने की कोशिश नहीं हो रही, तो हम लोग सिंपली कैलकुलेटर पे डिवाइड कर देंगे। 11 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट्स यूज़ करनी है, ठीक है, इस तरह के कैलकुलेटर्स पे, और पाई से, और फिर देन मल्टीप्लाई करना है 50 को, और आपके पास ये आंसर निकल आएगा। कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करने के बाद आंसर कितना आ रहा है, 0.035। तो हमारे पास 0.035 हेनरीज क्या है, इंडक्टेंस है, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने सेकंड पार्ट इजीली सॉल्व कर लिया, फर्स्ट पार्ट भी हम लोगों ने कर लिया। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इंडक्टिव रिएक्टेंस और इंडक्टेंस कैसे निकाला है। होप सो कि आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा हो। बेशक यहाँ पर थोड़ी गिचमिच हो गई है,
बट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस और इंडक्टेंस कैसे निकाला है, ठीक है। तो ये हेनरीज इसका यूनिट है और साथ ही ये हमारे पास क्या है XL निकला है, जिसको हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग थर्ड काम क्या करने वाले हैं। थर्ड काम हमारे पास है पावर एब्जॉर्ब्ड। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आपने मेरे लेक्चर देखा होगा तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि पावर जो होती है एब्जॉर्ब बाय, कौन एब्जॉर्ब करता है, इंडक्टर। वो कितना होता है हमेशा, रिमेंबर दिस, इट इज़ ऑलवेज ज़ीरो। बेशक हमने पावर का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, P इज़ इक्वल टू VMIM, ठीक है, VMIM पढ़ा हुआ है। और VMIM होता क्या है, VM कॉस थीटा होता है और IM साइन थीटा होता है। फिर कॉस का जो एवरेज लेंगे तो हमारे पास क्या आता है ज़ीरो, साइन का एवरेज लेंगे तो क्या आएगा ज़ीरो, और ज़ीरो को VMIM से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी ज़ीरो। सो इससे हमें क्या पता चला है कि पावर एब्जॉर्ब बाय इंडक्टर इज़ ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो, और ये अपना हिस्सा नहीं लेता, जो इंडक्टर होता है अपना शेयर नहीं लेता। सो द लास्ट पार्ट इज इक्वेशन फॉर करंट एंड द वोल्टेज। नाउ स्टूडेंट्स, करंट इन वोल्टेज के लिए आप लोगों ने जब इक्वेशन निकालनी है तो आप लोग क्या करेंगे, पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, V इज़ इक्वल टू VM साइन थीटा। अच्छा, बेसिकली आपको वो वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए जो मैंने आपको तीन वर्ड्स बताए थे, VLI। VLI का मतलब क्या है कि वोल्टेज लीड कर रहा होगा, L का मतलब है इंडक्टर में वोल्टेज लीड कर रहा होगा, और करंट क्या होगा, क्या कर रहा होगा, लैग कर रहा होगा। सो लीड कितने एंगल से कर रहा होगा, 90 डिग्रीज के एंगल से। सो हम लोग क्या लिखेंगे, V इज़ इक्वल टू VM साइन थीटा प्लस 90 डिग्रीज, ठीक है। ये आप लोग इस तरह लिखेंगे और फिर आप लोगों ने फर्दर आगे क्या बताना है। तो ये फर्स्ट वाला हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो क्या है, V इज़ इक्वल टू VM साइन थीटा प्लस 90 डिग्रीज है, ठीक है। देन हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या बन सकती है, सेकंड इक्वेशन I के लिए बनाने IM। अब मैंने कहा है कि करंट क्या कर रहा होगा, लैग कर रहा होगा, तो मैं क्या लिखूंगी, साइन थीटा लिखूंगी सिंपली, और 90 को ऐड नहीं करूंगी बिकॉज ये 90 डिग्रीज के एंगल के साथ वोल्टेज से लैग कर रहा है। मतलब है कि वोल्टेज और करंट के दरम्यान में जो डिफरेंस होगा, फेस डिफरेंस, वो कितना होगा, 90 डिग्रीज का होगा। नाउ स्टूडेंट्स, तो जो हमारे पास VM और IM है वो हमें गिवन नहीं है, और जैसा कि मैंने आपको बताया जो आपके पास न्यूमेरिकल में जो भी आपके पास वोल्टेज और करंट की वैल्यू गिवन होगी उसको आप लोगों ने क्या सपोज करना है, RMS और VRMS और IRMS सपोज करना है। तो आप लोग VM निकालने के लिए करेंगे क्या कि √2 को VRMS वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। VRMS वोल्टेज का कितना था, अगेन इट इज़ 220 को जब आप लोग √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास कितना आता है, 220 मल्टीप्लाइंग विथ √2, ठीक है, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 311, ठीक है, 311 वोल्ट्स आ गया। तो मेरे पास ये क्या है, VM है जिसको हम लोगों ने 311 वोल्ट्स का है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि हम लोगों ने √2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, IRMS से। IRMS क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 20। तो 20 को जब आप लोग √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली आप लोग यहाँ से 2 की रिमूवल करेंगे, देन आपके पास आंसर आ जाएगा 28.28, या फिर 28.3 बोल देते हैं इसको। और यह बस के आगे एम्पेयर्स में आगे करंट आया। अब नेक्स्ट हम लोगों ने करना क्या है, नेक्स्ट हम लोगों ने करना है कि हमारे पास थीटा क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि VM हमारे पास कितना है, 311, और साइन थीटा होता है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी होता है प्लस 90 डिग्रीज। ये लिख दिया। सेकंड साइड में हम लोग ये लिखेंगे कि I इज इक्वल टू IM कितना है, 28.3, और साथ में यूनिट्स भी आप लोग लगा लें, ठीक है, वोल्ट्स और वगैरह यूनिट लगा लें, या कभी कभी नहीं लगाया होता तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। सो इसके बाद हम लोग क्या कहेंगे कि जब इसको हम लोग आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं तो आपके पास क्या आता है, साइन ओमेगा इंटू टी आ गया। अब स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि ओमेगा किसके बराबर है। ओमेगा जो होता है वो 2πf के बराबर होता है, और टी को मल्टीप्लाई करेंगे साथ ही ओमेगा के, और इसी तरह से यहाँ पर भी क्या करेंगे, 28.3 में साथ साथ करा रही दोनों साइड, और ये क्या आएगा, 2πft। अब आप लोगों को फ्रीक्वेंसी दी हुई है, यस दी हुई है, कितनी दी हुई है अभी आपको, ये आपको दी हुई है 50 हर्ट्ज़। सो आप लोग करेंगे क्या, यहाँ पर 311 साइन और 50 हर्ट्ज़ को 2π मल्टीप्लाई 50, टाइम नहीं दिया हुआ तो खैर है, टाइम को इसी तरह टी रहने देंगे,
इसी तरह से करंट वाली साइड पे भी करेंगे 28.3 साइन 2 पाई 50 मल्टीप्लाइड बाई टी। ठीक है, आप लोग इस तरह सॉल्व करेंगे और अब इसको आप लोग फर्दर सॉल्व करेंगे कि आपके पास क्या आता है। मतलब आप लोग करेंगे 2 को पाई से मल्टीप्लाई, देन इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और ये कितना आएगा 2 पाई एफ है ना, तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 आ रहा है। ठीक है, अब ये बात याद रखनी है कि आपके पास जो पाकिस्तान में जो हाई फ्रीक्वेंसी है, मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो कितनी होती है 50 हर्ट्ज़ ही होती है तमाम अप्लायंसेस में। तो आपके पास ये क्या आ गया 314 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के 314 आ गया, और टाइम टी भी वैसे ही हम लोग लिख देंगे प्लस 90 डिग्रीज। ठीक है, कुछ ऐसे आप लोगों ने लिखना है। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि करंट वाली साइड को देखते हैं। करंट इज इक्वल टू 28.3 साइन, इसी तरह 2 पाई एफ को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 314 आ जाएगा, और साथ में टी वापस आ गया। इसके साथ और कोई मतलब 90 डिग्रीज और इस तरह कोई एंगल नहीं है, बिकॉज करंट लैग कर रहा होता है और वोल्टेज लीड कर रहा होता है। वोल्टेज लीड कर रहा है तो उसके साथ हम लोग 90 डिग्रीज को ऐड करेंगे, क्योंकि ये बाकी चीज़ तो सेम है ना, मतलब ये कि दोनों बराबर है। अब जब 90 डिग्रीज ऐड किसका मतलब है ये बादशाह और ये इसका गुलाम है। सो स्टूडेंट्स, आप लोग अपने बुक पे देख सकते हैं, आपके पास जो सोल्यूशन गिवन है उसमें उन्होंने किया हुआ क्या है कि वोल्टेज को सेम एज इट इज़ ये वाली वैल्यू दी हुई है, और करंट को क्या किया हुआ है, करंट को -90 किया हुआ है। ये भी सही है, क्योंकि आप लोगों ने ये बताना है कि अगर वोल्टेज 90 डिग्रीज पे है तो करंट अपना इनिशिएशन कहाँ से ले रहा है, अपना इनिशिएटिव पॉइंट जिसका होगा वो 0 डिग्रीज होगा। लेकिन अगर करंट वोल्टेज जो है 180 डिग्रीज पे है तो करंट कहाँ से लेगा 90 डिग्रीज से लेगा। सो इस तरह से आप लोगों ने बताना है कि इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करके बोल सकते हैं और ऐड करके, मतलब वोल्टेज में 90 ऐड करेंगे तब भी ठीक है, और अगर वोल्टेज में 90 ऐड नहीं करना तो करंट से 90 को माइनस करेंगे तो आपके पास तब भी आंसर ठीक आएगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने आपको एक नया पॉइंट सिखाया, और इसी तरह के लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और मैं उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको लाजमी समझ आया होगा, और अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर समझ ना आए, लेक्चर अगर समझ ना आए तो अगेन वॉच करें, बिकॉज इससे आपके कंसेप्ट अगेन लाइक अ क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।